लास्ट लेक्चर का टॉपिक अपने पास था क्या? फॉर्मेशन ऑफ एंथर। एंथर का फॉर्मेशन हम देख रहे थे कि एंथर किस तरह से बनता है, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ एंथर हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे। तो फॉर्मेशन ऑफ एंथर में मैंने क्या बोला कि जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के अंदर क्या होता है, इस तरह से आर्कियोस्पोरियल सेल होती है। मैंने बोला कि मान लीजिए ये फ्लावर के अंदर इस तरह से आर्कियोस्पोरियल सेल है, ये मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। मैंने बोला ये मान लीजिए क्या है, ये आर्कियोस्पोरियल सेल है। ये फ्लावर के अंदर जो है ये कुछ क्या है अपने पास, फ्लावर के अंदर आर्कियोस्पोरियल सेल, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्कियोस्पोरियल स्पोरियल सेल। फ्लावर के अंदर इनिशियली क्या प्रेजेंट होते हैं, आर्कियोस्पोरियल सेल प्रेजेंट होते हैं। फिर वो डेवलप होके क्या बनते हैं, वो डेवलप होके बनता है इस तरह से प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू, इस तरह से बनता प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू। इसमें ऐसे ऐसे बस अभी ये डेवलप नहीं है, ठीक है ना। ये बनता है प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू, इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू, प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू है ना, स्पोरोजेनस टिश्यू ये बन गया। इसके बाद ये डेवलप होता है प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू किसमें, मैच्योर एंथर में। ये डेवलप होता है किसमें, मैच्योर एंथर में। और मैच्योर एंथर कुछ इस तरह से अपने पास है ना, इस तरह से, ये इस तरह से मैच्योर एंथर बनता है। ये मैच्योर एंथर इस तरह से हम बनाएंगे यहां पर, ठीक है। ये अपने पास इस तरह से, इस मैच्योर एंथर की क्या होती है, इस मैच्योर एंथर में क्या होता है, 4 लेयर प्रेजेंट होती है। मैच्योर एंथर की कितनी लेयर होती है, यहां पर 4 लेयर होती है, ठीक है ना। पहली लेयर तो हम बात कर लेते हैं, ये जैसे मान लीजिएगा पहली लेयर में इस कलर से बना देता हूं इसकी, ये सबसे बाहर वाली लेयर मान लीजिए, ठीक है। ये हम मान लेते हैं सबसे बाहर वाली लेयर इसकी। ये सबसे बाहर वाली लेयर है। उसके बाद दूसरी लेयर यहां पर ये मान लेते हैं, ये इस तरह से दूसरी लेयर है। फिर ये तीसरी लेयर, और ये होते हैं अपने पास पॉलन सैक। इस पॉलन सैक के ऊपर लेयर अपने पास होती है क्या, एक चौथी लेयर यहां पर होती है, लेकिन वो पूरे के पूरे एंथर पे नहीं आई हुई थी, वो पूरे के पूरे एंथर के ऊपर नहीं होती, वो केवल पॉलन सैक के ऊपर होती है, इस तरह से, ठीक है। ये 4 लेयर वाला क्या बन गया अपने पास, एंथर बन गया। ये मैच्योर एंथर, इसको हम बोलेंगे क्या, मैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर मैं इसको बोलूंगा, ठीक है। ये मैच्योर एंथर है। अब इसमें अगर देखेंगे तो ये सबसे पहली जो बाहर वाली लेयर है, ये पहली लेयर है इसकी, ठीक है ना, जिसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, ठीक। उसके बाद इसकी ये दूसरी लेयर आती है, व्हाइट वाली जो लेयर है, ये दूसरी लेयर है। इस दूसरी लेयर को बोलते हैं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम दूसरी वाली लेयर। फिर ये तीसरी लेयर जो आ रही है यहां पर, ये पीले कलर की, इस तीसरी लेयर को हम क्या कहते हैं, मिडिल लेयर। इस तीसरी लेयर को हम कहते हैं मिडिल लेयर। ये अपने पास मिडिल लेयर हो गई, ठीक। और सबसे अंदर जो है ये वाली जो पॉलन सैक के ऊपर ही है केवल और केवल ये ग्रीन कलर की, इस लेयर को कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, और ये 4th लेयर है। और ये लेयर को कहते हैं हम क्या, टैपेटम, ठीक है। तो इसका मतलब है जो मैच्योर एंथर है उसमें ये 4 लेयर होती है सीरियल वाइज, ठीक है ना। ये सीरियल वाइज मैंने बोला, सबसे बाहर होगी एपिडर्मिस, उसके बाद सेकंड एंडोथीसियम, तीसरी मिडिल लेयर और
टैपेटम, इस तरह से अपने पास होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करता हूं तो ये शुरुआत की जो तीनों लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये तुम्हें पूरे के पूरे एंथर पे देखने को मिलती है। तो इन तीनों को हम, शुरुआत वाली तीनों लेयर को कहते हैं कंटिन्यूअस लेयर। क्या कहते हैं इसको? कंटिन्यूअस लेयर इसको कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट है, ये पूरे के पूरे एंथर के ऊपर प्रेजेंट है, ये हर जगह है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इन तीनों को शुरुआत की कंटिन्यूअस लेयर। केवल एक ही टैपेटम, एक ऐसी लेयर है जो पूरे के पूरे एंथर पे हमें देखने को नहीं मिल रही है। आई बात समझ में? पूरे पूरे एंथर पे देखने को नहीं मिल रही, केवल और केवल किसके ऊपर मिल रही है? पॉलन सैक। क्योंकि इसके अंदर जो ये चीज अपने पास है, ये जो व्हाइट कलर के मैंने गोले बना रखे हैं, ये अपने पास है पॉलन सैक। अच्छा, पॉलन सैक कह लो इनको, ठीक, पॉलन सैक कह लो, यानी पॉलन के थैले, या फिर क्या कह दो इनको? पॉलन थीका। पॉलन थीका भी नाम देते हैं, थीका मतलब थैला। ठीक है ना, पॉलन सैक नाम दे दो, पॉलन थीका नाम दे दो। ठीक है, तो इस तरह से इसके, इस पॉलन सैक या फिर पॉलन थीका के जो चारों तरफ जो लेयर प्रेजेंट है वो है टैपेटम। टैपेटम पूरे के पूरे एंथर पे देखने को नहीं मिल रही, केवल और केवल किसके सराउंडिंग में है? पॉलन सैक। ठीक है ना, तो इस वजह से केवल और केवल सराउंडिंग है किसके? पॉलन सैक के, ये पूरे के पूरे एंथर पे नहीं है। इस वजह से इस टैपेटम को हम क्या कहते हैं? यहां पर डिसकंटिन्यूअस लेयर, डिसकंटिन्यूअस लेयर ऑफ मैच्योर एंथर। ये पूछा जाता है कि डिसकंटिन्यूअस लेयर कौन सी है और कंटिन्यूअस लेयर कौन सी है। ठीक है ना, तो इतनी बातें हमारे पास समझ में आती हैं। अच्छा, ये जो मैं एंथर यहां पर बना रहा हूं, ये एंथर क्या है? बाइलोब्ड एंथर है। ये देखो, एक लोब इसका ये वाला होगा जिसके अंदर 2 थीका होंगे, और दूसरा लोब इसका ये वाला होगा जिसके अंदर 2 थीका होंगे। तो ये बाइलोब्ड एंथर है। मैंने बोला था कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंथर यही होता है, ये बाइलोब्ड एंथर है। और यहां बीच में क्या होता है बेटा? इसका, ये बीच में होता है इसका क्या? कनेक्टिव। ये इसका कनेक्टिव होता है, मतलब जिससे ये जुड़ा होता है ना, कनेक्टिव, जिससे जुड़ा होता है किससे? फिलामेंट से, है ना। तो वो यहां पर इसका सेंटर में कनेक्टिव होता है, ये यहां पर कनेक्टिव है, ये मैंने यहां पर दिखा दिया। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर इन लेयर का एक एक करके काम, हमने इनका फंक्शन पढ़ना है, इन लेयर का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या चीजें ये करती हैं, तो वही चीजें हमने इन लेयर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं यहां पर फंक्शन ऑफ एंथर वॉल। एंथर वॉल, अच्छा, अगर इसके फंक्शन की हम बात कर रहे हैं बेटा, एक बात ध्यान सुनना, अगर मैं इसके फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं तो फंक्शन से पहले यहां पर समझ लीजिए, थोड़ा सा कुछ बातें मैं बताना चाह रहा हूं कि ये आर्कियोस्पोरियल सेल अपने पास क्या होता है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। 2n स्ट्रक्चर आर्कियोस्पोरियल सेल होता है, डिप्लॉयड। ठीक, ये अपने पास प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू भी डिप्लॉयड होता है, 2n। ठीक, ये मैच्योर एंथर भी अपने पास क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, 2n। इसका मतलब पता क्या? डिप्लॉयड का मतलब है कि ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, यानी कि कंप्लीट नंबर ऑफ, इसमें क्या होंगे? कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है ना, तो कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल को हम कहेंगे डिप्लॉयड। हैप्लॉयड क्या होता है? हाफ नंबर ऑफ, है ना, ये 2n कंप्लीट नंबर होता है, और n क्या होता है? हैप्लॉयड, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये अगर मैं बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे क्या है? चाहे हम बात करें आर्कियोस्पोरियल सेल की, तो वो भी अपने पास डिप्लॉयड है। प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू भी अगर बात करें तो वो भी अपने पास क्या है? डिप्लॉयड है। ऐसे अगर मैं बात करता हूं किसकी? मैच्योर एंथर की, वो भी अपने पास क्या है? डिप्लॉयड। अच्छा, इसके अंदर क्या होते हैं? इस पॉलन सैक की अगर मैं बात करता हूं, इस पॉलन सैक के अंदर क्या होंगे? इस पॉलन सैक के अंदर क्या होंगे? इस तरह से मैं ये छोटी छोटी चीजें बना देता हूं। इस पॉलन सैक के अंदर इस तरह से होंगे क्या? पॉलन ग्रेन। ठीक है ना, इसके अंदर मैं इसको ये भी लिख देता हूं यहां पर, इसके अंदर होंगे क्या? पॉलन ग्रेन। ठीक, पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन है। अब अगर मैं बात करता हूं कि ये पूरा का पूरा मैच्योर एंथर बन कैसे रहा है, अगर इसके बारे में डिस्कस करें कि पूरा का पूरा मैच्योर एंथर बन कैसे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इनिशियली फ्लावर के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं? आर्कियोस्पोरियल सेल प्रेजेंट होती है इनिशियली फ्लावर के अंदर। वो डेवलप होती है प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू में या फिर प्राइमरी स्पोरोजेनस एंथर में। ये इमेच्योर एंथर बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं? इमेच्योर एंथर।
फिर वो बदल जाता है किसमें, मेच्योर एंथर में, इस तरह से अपने पास होता है, ठीक है ना। तो ये एंथर का फॉर्मेशन यहां से हुआ है ये, ठीक है, प्राइमरी स्पोरोजेनिक टिश्यू से। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि ये अपने पास डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये पूरा स्ट्रक्चर अपने पास मेच्योर एंथर का क्या है, डिप्लॉयड। केवल यहां पर अगर बात करें ये पॉलन ग्रेन, यही अपने पास पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर ही अपने पास क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं। ये माइक्रोस्पोर ही क्या होते हैं अपने पास, हैप्लॉइड, यानी कि एन, ठीक है ना, ये अपने पास एन है, हैप्लॉइड ये पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो हमने बोला आर्कियोस्पोरस 2n है डिप्लॉयड, ये भी 2n, ये भी 2n, लेकिन इसके अंदर, इस एंथर के अंदर जो अपने पास पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, वो हैप्लॉइड अपने पास इस तरह से होते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को हमने याद रखना है माइक्रोस्पोर को, ठीक है ना, इतनी बात। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं फंक्शन की, फंक्शन ऑफ एंथर वॉल, एंथर वॉल में अगर फंक्शन, हम सबसे पहले फंक्शन की बात करें किसकी, सबसे पहली शेल कौन सी है अपने पास, हाँ, एपिडर्मिस, फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, ठीक, एपिडर्मिस के फंक्शन। तो अगर एपिडर्मिस के फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, एपिडर्मिस के फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर है? क्या ये तुम लोगों को पता है कि एपिडर्मिस जो है, सबसे पहली बात करेंगे इसकी, तो एपिडर्मिस क्या है, आउटरमोस्ट लेयर है। भाई हम ये बोलेंगे एपिडर्मिस क्या होती है यहां पर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेच्योर एंथर। ये मेच्योर एंथर की क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटरमोस्ट लेयर है, ठीक है ना। अच्छा, आउटरमोस्ट लेयर है, तो आउटरमोस्ट लेयर हमेशा किस चीज में हेल्प करती है, आउटरमोस्ट लेयर किस चीज में हेल्प करती है, हमेशा प्रोटेक्शंस में, तो प्रोटेक्टिव लेयर है ये, ठीक है ना। तो ये हेल्प इन प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है बेटा ये, हेल्प इन प्रोटेक्शन, ठीक। ये फिर क्या बोल सकते हैं इसको, प्रोटेक्टिव लेयर, क्या बोल सकते हैं इसको, प्रोटेक्टिव लेयर। आई बात समझ में। तो ये अपने पास हो गया एपिडर्मिस का काम, पहले इसको छाप लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ये हमने पहले का काम लिख लिया, पहले का फंक्शन लिख दिया एपिडर्मिस का। दूसरे का फंक्शन जो अपने पास है, दूसरी लेयर का फंक्शन अपने पास है, दूसरी लेयर अपने पास कौन सी, एंडोथीशियम। अब उस एंडोथीशियम की अगर मैं बात करता हूं, एंडोथीशियम, अगर एंडोथीशियम की बात करें इसके फंक्शन के बारे में, तो एंडोथीशियम क्या है, सेकेंड लेयर है ना, सेकेंड लेयर ऑफ मेच्योर एंथर। मेच्योर एंथर की क्या है बेटा, ये सेकेंड लेयर है, ठीक है ना, ये सेकेंड लेयर है मेच्योर एंथर की। दूसरी बारे में बात करें, इसमें क्या होता है, इट हैज अल्फा सेलुलोज, ठीक है, या फिर इट इज मेड अप ऑफ, ऐसा कर लेते हैं, इट इज मेड अप ऑफ अल्फा सेलुलोज, ठीक है, ये अल्फा सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। कंसिस्ट अल्फा सेलुलेज एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम, कंसिस्ट अल्फा सेलुलेज एंजाइम, ठीक है ना, ये अल्फा सेलुलेज एंजाइम कंसिस्ट करता है, ठीक। और वो अल्फा सेलुलेज एंजाइम ही क्या करता है, इस अल्फा सेलुलोज लेयर को क्या करता है, तोड़ता है या खाता है। आई बात समझ में, तोड़ता है या खाता है, ठीक है ना। तो क्या करता है ये एंजाइम, क्या करता है, जैसे मैं बात करता हूं यहां पर क्या अल्फा सेलुलोज एंजाइम है, मान लीजिए ये एंजाइम अपने पास इस तरह से मैं बोल रहा हूं कि ये इसके दांत है मान लीजिए, ठीक है ना, इस एंजाइम के। तो ये एंजाइम क्या करेगा, इस लेयर को क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा, यानी कि उस लेयर को तोड़ने का काम करेगा। ये एंजाइम क्या करता है, उस अल्फा सेलुलोज को खाता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक। अल्फा सेलुलोज एंजाइम क्या करता है, इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, जिसकी वजह से ये लेयर टूट जाती है, डेहिसेंस हो जाती है, टूट जाती है। डेहिसेंस यानी टूटना का मतलब, डेहिसेंस का मतलब यहाँ पर होगा टूटना, जिसकी वजह से पता क्या होगा, अंदर से जो पॉलन ग्रेन है वो बाहर आएंगे उड़ के, ठीक। तो ये डेहिसेंस में हेल्प करता है, ये जो अल्फा सेलुलोज एंजाइम है ये डेहिसेंस में हेल्प करता है, ये इस लेयर को तोड़ने में हेल्प करता है। ये एंजाइम क्या करता है, हेल्प इन डेहिसेंस, हेल्प इन डेहिसेंस,
ठीक है ना, डेhiscence ऑफ लेयर, ये लेयर को डेhiscence करने में हेल्प करता है, तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है ना। ये एंडोथीसियम भी अपने आप भी टूट जाती है, किस तरह से, क्योंकि इसका अल्फा सेलुलोज एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर देता है तो टूट जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां से फिर पॉलन ग्रेन स्प्रेड होने के बाद, इसलिए ये लेयर टूट जाती है, चारों की चारों लेयर टूट जाती है। इसका मतलब है कि ये जो अपने पास एपिडर्मिस है ये भी क्या होगी, डेhiscence हो जाएगी, आखिर में ये भी क्या हो जाएगी, डेhiscence, आल्सो डेhiscence। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इट, ये भी क्या हो जाती है, लास्ट में इस तरह से लिख दीजिए, ये भी क्या हो जाती है, डेhiscence हो जाती है, ठीक है, ये भी डेhiscence हो जाती है। पहले सबसे पहले बाहर वाली लेयर टूटेगी एपिडर्मिस, उसके बाद दूसरी लेयर टूटेगी कौन सी, एंडोथीसियम, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तीसरी लेयर, तीसरी लेयर अपने पास है, नाम है तीसरी लेयर का मिडिल लेयर, मिडिल लेयर की अगर बात करें, ठीक है। अच्छा, इनमें मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो एपिडर्मिस है ना, ये एक कंटिन्यूअस लेयर है, ये लिख सकता हूं ना, ये कंटिन्यूअस लेयर है, ये भी तो लिख सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट हम क्या बात कर सकते हैं कि ये अपने पास जो एंडोथीसियम है ये भी क्या है, एक कंटिन्यूअस लेयर है, ये कंटिन्यूअस लेयर है, ठीक। और ये मिडिल लेयर की अगर बात करें तो मिडिल लेयर अपने पास, सबसे पहला पॉइंट अगर बात करें तो ये थर्ड लेयर है, थर्ड इनरमोस्ट लेयर, ये फिर थर्ड लेयर ऑफ मैच्योर एंथर, ये मैच्योर एंथर की जो है थर्ड लेयर है यहां पर, ठीक। इसमें क्या होगा बेटा, ये मल्टी लेयर्ड नेचर की होती है ना, मल्टी लेयर नेचर की होती है, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर नेचर, मल्टी लेयर नेचर का मतलब है यहां पर पता क्या, अगर मैं बोल रहा हूं ये मिडिल लेयर ना, मिडिल लेयर मैं पढ़ता तो एक हूं, लेकिन ये मिडिल लेयर क्या है, ये 2-3 लेयर से मिलकर बनी रहती है। अगर मैं देखूं तो यहां पर मल्टी लेयर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 2 से लेकर 6 लेयर तक का मिक्सचर होता है। जैसे तुमने रस्सी देखी ना, रस्सी कभी तो रस्सी बारीक बारीक रस्सी देखी तो 4-5 रस्सी 2-3 रस्सी को आपस में घुमा दो, ठीक है ना, 4-5 रस्सी 2-3 रस्सी को अगर आपस में घुमाओगे तो उसकी एक रस्सी बन जाएगी, है ना। तो तब तुम उसको 4-5 रस्सी थोड़ी नहीं पड़ोगे, पहले अगर बारीक बारीक रस्सी ले ली तुमने, ठीक, तो बारीक बारीक रस्सी को तुम गिन सकते हो 1 2 3 4, अब उन चारों को एक साथ पकड़ दिया, इस तरह से रोटेट कर दिया, राउंड कर दिया, ठीक है, क्वाइल कर दिया, अब वो एक ही साथ सारी की सारी एक ही रस्सी बन गई। तब तुम उसको 4-5 रस्सी थोड़ी नहीं पड़ोगे, तब तुम क्या बोलोगे, उसको एक रस्सी है जो 3-4 रस्सियों से मिलकर बनी हुई है, ऐसा बोल सकते हो तुम, ठीक है ना, कि एक मोटी रस्सी है जो 3-4 रस्सियों से मिलकर बनी हुई है। तो ऐसे यहां पर है कि ये जो मिडिल लेयर है वो एक मोटी लेयर है जो 2 से 6 लेयर से मिलकर बनी हुई है। मोटी लेयर मतलब एक मल्टी लेयर है, मल्टी लेयर मतलब बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी होती है, 2 से लगभग 2 से 6 लेयर, ठीक है ना, 2 3 4 5 कुछ में ऐसा कुछ हो सकता है उसमें, ठीक है ना। तो ये मल्टी लेयर है, ये बात याद रखना है, ठीक। और ये भी क्या करते हैं, हेल्प इन डेhiscence, हेल्प इन डेhiscence, डेhiscence में सारे के सारे हेल्प करेंगे, डेhiscence, हेल्प इन डेhiscence, डेhiscence का मतलब है ये टूट जाती, ये भी क्या करेगी, टूट जाएगी। जब ये भी टूट जाएगी तो तीनों लेयर टूट गई, तभी तो स्पोर आसानी से बाहर आएंगे ना, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है वो। एंड लास्ट अगर मैं बात करता हूं, लास्ट अपने पास क्या है, टैपेटम, टैपेटम को मैं यहां पर लिख लेता हूं, टैपेटम काफी इंपॉर्टेंट लेयर है। चौथा जो फंक्शन है वो है अपने पास टैपेटम, टैपेटम, टैपेटम को हम लिख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले पॉइंट इनरमोस्ट लेयर ऑफ मैच्योर एंथर, ये सबसे अंदर की लेयर है, ठीक, इनरमोस्ट लेयर ऑफ मैच्योर एंथर, ठीक, which is only present, which is
ओनली प्रेजेंट अराउंड, प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट है ना, यहां पर प्लस एंटी का मतलब होगा हमारे पास प्रेजेंट, विच इज ओनली प्रेजेंट अराउंड, किसके अराउंड बेटा, हाँ अराउंड पॉलन सेक, अराउंड पॉलन सेक, जो केवल और केवल पॉलन सेक के ही, जो केवल और केवल पॉलन सेक के चारों तरफ ही पाई जाती है, ठीक है ना। अगर ये पॉलन सेक के चारों तरफ ही पाई जाती है, इसका मतलब है ये पूरे के पूरे एंथर पे नहीं है, अरे पूरे के पूरे एंथर पे नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूअस लेयर हो जाएगी, ये क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस लेयर, ये लास्ट वाली जो है फोर्थ वन जो डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा ये मिडिल लेयर तो अपने पास कंटिन्यूअस लेयर हो जाएगी, यहां लिख लीजिए ये कंटिन्यूअस लेयर है, मिडिल लेयर अपने पास कंटिन्यूअस होगी, ये अपने पास क्या होंगी, डिसकंटिन्यूअस लेयर होगी, क्योंकि केवल और केवल किसके ऊपर पाई जाती है, पॉलन सेक के ऊपर। लेकिन ये इसका काम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये न्यूट्रिटिव लेयर होती है, न्यूट्रिटिव लेयर, न्यूट्रिटिव लेयर में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन यहां पर बन रहे हैं, है ना, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन देता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देगा, जो पॉलन ग्रेन उसके अंदर होंगे या बन रहे होंगे उन पॉलन ग्रेन को क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन देगा, तो वो काफी इंपॉर्टेंट काम है इसका। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं ये मल्टी लेयर्ड है ना, ये बहुत सारी लेयर है, ये अपने पास मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लिएटेड बेटा, ये एक ऐसी लेयर है जिस मतलब ऐसी लेयर है जिसका जो न्यूक्लियस है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब जिसका जो सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कहने का मतलब कि मान लीजिए जो इसकी लेयर है उस लेयर में मान लीजिए ये सेल है, ठीक है ना, अब सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है, जनरली हमने ये पढ़ा है, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन ये ऐसी सेल है जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, क्या होते हैं इसके अंदर, एक से ज्यादा न्यूक्लियस। तो मैंने बोला भाई ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूक्लियस हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूं इसको, इसलिए ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है ना, इसकी जो लेयर है वो लेयर मल्टी न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि इसकी जो सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस क्या है, काफी सारे न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अच्छा तुम्हें क्या ये पता है कि भाई जनरली सेल में तो एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ ऐसी सेल होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में अगर बात करें, कुछ एक ऐसे सेल हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, पता है तुम लोगों को कौन सी है, वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। मेच्योर आरबीसी जब होती है ना, मेच्योर आरबीसी, तो उसके अंदर क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस क्या हो जाता है, मेच्योर होते होते, जब वो इमेच्योर होती है ना, इमेच्योर आरबीसी होती है, तो वो इस तरह से ओवल शेप की होती है, बाइकॉन्वेक्स शेप की होती है, ओवल शेप की, तो उस टाइम उसके अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इमेच्योर कंडीशन में, डॉटर सेल के टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे वो मेच्योर होती है तो वो बीच से ऐसी पतली हो जाती है, कॉनकेव शेप की बन जाती है, तो उसका जो बीच का न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, ठीक। तो आरबीसी, मेच्योर आरबीसी बॉडी की ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ठीक, वरना न्यूक्लियस तो हर किसी के अंदर होता है। ह्यूमन बॉडी में आरबीसी एक ऐसी सेल है मेच्योर वाली जिसमें क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, वो नॉन न्यूक्लिएटेड है। और यहां पर अगर बात करें ये टैपेटम, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि न्यूक्लियस एक से ज्यादा इसमें हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात यहां पर यह है, मल्टी न्यूक्लिएटेड तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट अगर काफी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि ये टैपेटम क्या है, सिक्रीटरी नेचर का है। सिक्रीटरी नेचर तो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम ये लिख लेते हैं, ये भी डेहिसेंस में हेल्प करेगा, ऑल्सो हेल्प इन डेहिसेंस, ऑल्सो हेल्प, ये भी डेहिसेंस करवाएगा, ऑल्सो हेल्प इन डेहिसेंस, ये भी डेहिसेंस में हेल्प करेगा, ठीक, टूटने में हेल्प करेगा, ये डेहिसेंस में हेल्प करेगा, ठीक है ना, ऑल्सो हेल्प इन डेहिसेंस। और दूसरी बात, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इट इज सिक्रीटरी नेचर। क्या होता है ये, सिक्रीटरी इन नेचर,
ये सिक्रीटरी नेचर का होता है। सिक्रीटरी नेचर का मतलब है ये सिक्रीट करता है कुछ चीजें। अब ये क्या क्या सिक्रीट करता है मैं बात करता हूं। जैसे मैं बात कर रहा हूं बेटा, ये टैपेटम अपने पास है, ये टैपेटम वाली जो लेयर है ये दो चीजें सिक्रीट करता है। दो चीजें क्या क्या सिक्रीट करता है ये एंजाइम भी सिक्रीट करता है और ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। ठीक है, क्या सिक्रीट करता है? एंजाइम एंड हार्मोन्स। कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है, कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करता है। वो एंजाइम और हार्मोन्स फिर आपस में मिल जाते हैं आगे जाके, यानी कि ये अपने पास क्या कर रहे हैं कि टैपेटम एंजाइम भी सिक्रीट कर रहा है, हार्मोन भी सिक्रीट कर रहे हैं। अब एंजाइम और हार्मोन्स क्या करेगा? आपस में मिक्स हो जाएगा, मिक्स कर जाएगा और एक ही स्ट्रक्चर यहां पर बना देंगे जिसको हम बोलेंगे बेटा यूबिश बॉडी। जिसको क्या बोलेंगे? यूबिश बॉडी बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर क्या बोलेंगे इसको? यूबिश बॉडी। यानी कि टैपेटम रिलीज करता है एंजाइम एंड हार्मोन्स, वो एंजाइम और हार्मोन मिक्स होकर क्या बना देते हैं? यहां पर यूबिश बॉडी बना देते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यूबिश बॉडी बनती है। अब ये यूबिश बॉडी क्या करता है? ये यूबिश बॉडी प्रोड्यूस करता है क्या? स्पोरोपोलिन प्रोटीन। ये प्रोड्यूस करता है बेटा, क्या प्रोड्यूस करता है? इस यूबिश बॉडी प्रोड्यूस करता है क्या? प्रोटीन। क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोटीन। ठीक, और वो प्रोटीन को, उस प्रोटीन का अगर मैं नाम बोलूं तो वो प्रोटीन का नाम अपने पास होता है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन प्रोटीन। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्पोरोपोलिन प्रोटीन क्या होती है? एनवायरमेंट रेजिस्टेंस प्रोटीन होती है, जो क्या करता है? ये एनवायरमेंट रेजिस्टेंस प्रोटीन होती है और ये किसके ऊपर होती है? पॉलन ग्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कि पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं? बचाता है किससे? एनवायरमेंटल फैक्टर से। ठीक है ना, तो स्पोरोपोलिन क्या है? यहां पर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन है। मैं यहां पर लिख लेता हूं, जो ये स्पोरोपोलिन है ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन है। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन। ठीक, स्पोरोपोलिन क्या है? एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन which is present on the outermost layer of किसके? पॉलन ग्रेन के। यानी कि जो पॉलन ग्रेन की आउटरमोस्ट लेयर होती है जिसको हम एक्साइन नाम देंगे। जब हम आगे पॉलन ग्रेन पढ़ेंगे ना तो पॉलन ग्रेन की जो बाहर वाली लेयर होती है उसको एक्साइन नाम देते हैं। तो आउटरमोस्ट लेयर जो होती है पॉलन ग्रेन की, जिसको एक्साइन नाम देंगे। ठीक है, क्या होती है उसका नाम? एक्साइन। ठीक है ना, उस एक्साइन के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन क्या होता है? ये एक्साइन लेयर जो होती है पॉलन ग्रेन की आउटरमोस्ट लेयर, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। अब उसको क्या करती है? ये उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूं इसको, ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन है। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन का मतलब है कि ये क्या होगा? एनवायरमेंटल फैक्टर से किसको बचाएगा? पॉलन ग्रेन को बचाएगा। जैसे मान लीजिए ज्यादा सूखा पड़ गया, ज्यादा गीला नेचर का हो गया, तो पॉलन ग्रेन खराब ना हो जाए। ठीक है, पॉलन ग्रेन इधर उधर उड़ जाता है ना इस तरह से, कभी पानी में गिर जाता, कभी कहीं गिर जाए, कभी कहीं गिर जाए। तो पॉलन ग्रेन खराब ना हो, ज्यादा मॉइस्चर आने की वजह से, ज्यादा धूप पड़ने की वजह से, या फिर जो भी ड्राइनेस कंडीशन, जो भी चीजें हों, उस एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो पॉलन ग्रेन आसानी से खराब ना हो, इसलिए उस पॉलन ग्रेन की जो सबसे बाहर वाली लेयर है उस पर क्या प्रेजेंट होता है? उसके ऊपर प्रेजेंट होता है ये स्पोरोपोलिन नाम का प्रोटीन। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन है जो एनवायरमेंटल फैक्टर से क्या बताता है? उस पॉलन ग्रेन को बताता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? ये रेजिस्टेंस किसका? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। रोकना मतलब उसको खराब होने से रोकना। ठीक है, उसको बचाव करता है, उस पॉलन ग्रेन का बचाव करता है बाहर एनवायरमेंटल फैक्टर के से। आई बात समझ में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने पास स्पोरोपोलिन प्रोटीन। और ऐसे स्पोरोपोलिन प्रोटीन जो होते हैं ना, जैसे
पॉलन ग्रेन में जो स्पोरोपोलिन प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स जो है जिम वाले भी अपनी डाइट में लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन है, नेचुरली प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन के सप्लीमेंट जिम वाले लेते हैं ना, जैसे प्रोटीन पाउडर वगैरह होता है, या फिर कोई भी लेता है, डॉक्टर का भी सजेस्ट करता है कि भाई प्रोटीन पाउडर दो इसको, तो मोस्टली ज्यादातर क्या होता है उसमें पढ़ना, तुम उसमें क्या पढ़ा होता है, उनमें अगर तुम पढ़ोगे ना उसके जो सप्लीमेंट्स होते हैं, उन सप्लीमेंट्स में देखोगे तो उसमें क्या होगा, उस कंटेंट में उन कंटेंट में वो पाउडर सप्लीमेंट जो होते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट जो होते हैं, उनके कंटेंट में देखोगे तो तुम वहां पर तुम्हें ये चीजें भी देखने को मिलेगी कि वहां पर क्या स्पोरोपोलिन नाम की प्रोटीन होगी, ठीक है। तो वो अक्सर दिया जाता है। प्रोटीन क्या होता है, बॉडी को बिल्डअप करता है, ठीक है, रिपेयर करता है बॉडी को, है ना। तो इसीलिए ये प्रोटीन जो है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन है, ठीक, इसको जो है फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी लिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये हमने बात करी है, चारों की चारों लेयर हमने पढ़ी है। अब चारों की चारों लेयर पढ़ने के बाद हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर डेहिसेंस अपने पास दिखा रहे हैं, किस तरह से ये डेहिसेंस दिखा रहे हैं। कि मैंने बोला भाई ये चारों लेयर अपने पास है, ठीक, ये चारों के चारों लेयर अपने पास, इनके फंक्शन हमने पढ़ लिए, चारों लेयर के फंक्शन हमने पढ़ लिए, ठीक है, ये चारों के चारों लेयर के फंक्शन हमने पढ़े। अब इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि ये डेहिसेंस में हेल्प कर रही है, लेयर किस में हेल्प कर रही है, सारी की सारी क्या कर रही है, यहाँ से टूट रही है। तो टूट रही का मतलब है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ से इन लेयर को तोड़ रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ से मैंने ये लेयर भी तोड़ी, ये भी तोड़ी, ये भी तोड़ी, ये भी तोड़ी, सारी लेयर मैं यहाँ से तोड़ रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, सारी की सारी लेयर मैं यहाँ से तोड़ रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि मैं सारी की सारी लेयर को यहाँ पर तोड़ रहा हूँ इस तरह से। ये सारी की सारी लेयर मैं यहाँ से तोड़ रहा हूँ, मान लीजिए ये सारी की सारी डेहिसेंस में हेल्प कर रहे हैं। अब ये सारी की सारी टूटेंगी, यहाँ से इस तरह से टूटेंगी, ठीक है। तो ये टूट गई, टूटने के बाद क्या होगा, टूटने के बाद क्या होगा, ये हाँ, ये पॉलन ग्रेन स्प्रेड होंगे बाहर इस तरह से, ठीक है। यानी कि सारी की सारी लेयर अगर टूट जाएंगे तभी क्या होंगे, पॉलन ग्रेन बाहर क्या होंगे, हाँ, स्प्रेड होंगे। ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन क्या हो गए, स्प्रेड हो गए, ये पॉलन ग्रेन क्या हो गए, इस तरह से बाहर स्प्रेड हो गए, ठीक है। यानी कि ये जो लेयर होती है, ये लेयर उसको कवर अप करी रहती है। ये जितनी भी एंथर की लेयर है अपने पास, ठीक, ये क्या करते हैं, उसको कवर करी रहते हैं। एक एक करके जब सारी लेयर टूटेंगी तो फिर वो पॉलन ग्रेन इस तरह से बाहर आएगा। यहाँ पर बता भी रखा है एनसीईआरटी में, यहाँ पर देखो, जैसे मेच्योर पॉलन ग्रेन बनता है, जब तक पॉलन ग्रेन मेच्योर नहीं होता तब तक ये लेयर टूटती नहीं है। जैसे पॉलन ग्रेन मेच्योर हो गया तो वैसे ये धीरे धीरे ये लेयर टूटने लग जाती है, और इस तरह से क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन बाहर आने लग जाते हैं, ठीक है। यानी डेहिसेंस हो जाती है तो ये पॉलन ग्रेन इस तरह से बाहर आने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं, ये हमने देख लिया, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि ये पॉलन ग्रेन जब मेच्योर हो रही हैं, ये मेच्योर पॉलन ग्रेन बाहर आ रही है, कौन सी, मेच्योर पॉलन ग्रेन बाहर आ रही है, ठीक है, मेच्योर कंडीशन वाली पॉलन ग्रेन बाहर आ रहे हैं। अब इस पॉलन ग्रेन की कंडीशन देख लेते हैं कि किस तरह से मेच्योर हो रहा है, ठीक है, कहाँ से मेच्योर हो रहा है, ठीक। पॉलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, मैंने ये बोला था। पॉलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। तो ये मेच्योर माइक्रोस्पोर बाहर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, उस प्रोसेस को अब हम देख लेते हैं। तो आगे हम टॉपिक डाल रहे हैं बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल। स्पोरो मतलब, स्पोरो का मतलब क्या होगा बेटा, स्पोर, स्पोरो का मतलब होगा स्पोर, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होगा फॉर्मेशन। यानी कि बहुत छोटे स्पोर को बनाना ही क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा, यानी कि माइक्रोस्कोपिक नेचर का, ठीक है ना, जिसको माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं। तो ऐसा अपने पास होता है। तो जिस
घटना में माइक्रोस्पोर बनता है, जिस घटना में माइक्रोस्पोर बनता है या जिस घटना में माइक्रोस्पोर फॉर्म होता है उस घटना को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हो जाएगा? द प्रोसेस, इसमें क्या लिख लेंगे? द प्रोसेस इन विच माइक्रोस्पोर फॉर्म, माइक्रोस्पोर, ठीक है, द प्रोसेस इन विच माइक्रोस्पोर, यानी कि यहां पर माइक्रोस्पोर क्या हो जाएगा बेटा अपने पास? पॉलन ग्रेन फॉर्म फ्रॉम, कहां से बन रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। कहां से बन रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। ये फिर क्या बोल सकते हैं इसको? पीएमसी बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल, ठीक है ना। कि ऐसी प्रोसेस जहां पर पॉलन ग्रेन बन रहे हैं या फिर माइक्रोस्पोर बन रहा है, कहां से बन रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से या फिर पॉलन मदर सेल से बन रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, यहां पर मान लीजिए अपने पास ये एंथर है, ठीक है, ये बायलोब्ड एंथर मैंने बताया था, इस तरह से मान लीजिए ये एंथर है, ठीक है, ये अपने पास एंथर है। एंथर के अंदर क्या होता है? इस तरह से क्या होता है? पॉलन सैक होते हैं, ठीक है, ये बायलोब्ड एंथर है, ये पॉलन सैक है। अब इस पॉलन सैक के अंदर क्या होगा? इस तरह से पॉलन ग्रेन होगा, होते हैं ना। लेकिन ये पॉलन ग्रेन जो बन रहे हैं, इस ये पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? पॉलन मदर सेल होती है। यहां पर इस पॉलन सैक के अंदर क्या होती है? इस तरह से पॉलन मदर सेल होती हैं या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं इस पॉलन सैक के अंदर क्या है? पॉलन ग्रेन बन रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन किससे बनते हैं? वो पॉलन ग्रेन बनते हैं किससे? यहां पर इस पॉलन सैक के अंदर क्या होते हैं? पॉलन मदर सेल होती हैं या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, ठीक। जैसे मैंने बोल दिया, मान लीजिए वो माइक्रोस्पोर मदर सेल, इस तरह से अपने पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये कोई माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है ना, ये कोई माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अगर मैंने बोला ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल हैं, तो ये अपने पास क्या होती है बेटा? डिप्लॉयड होती है, 2n, क्या होगी? 2n डिप्लॉयड होगी पूरी की पूरी। तो यहां पर इस तरह से पॉलन मदर सेल होती हैं जो कि पॉलन ग्रेन को बनाने का काम करेगा। ये यहां पर मैं छोटा सा दिखा रहा हूं, इसके अंदर, किसके अंदर? पॉलन सैक के अंदर, है ना, ये छोटा सा। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके देखूं तो इस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं? पीएमसी होती हैं, पॉलन मदर सेल होती हैं या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होते हैं? ये माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है ना। ये माइक्रोस्पोर किसके अंदर बनते हैं? पॉलन मदर सेल के। कैसे? यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि ऐसी प्रोसेस जहां पर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, कहां से? पॉलन मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और कैसे बनते हैं? अंडरगोस, यहां पर आगे कर लेना, अंडरगोस रिडक्शन डिविजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शन डिवीजन। कि यहां पर क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन समझते हो बेटा? रिडक्शन डिवीजन पता किसको कहा जाता है? रिडक्शन डिवीजन का अगर मैं दूसरा नाम बोलता हूं तो इसको कहेंगे मियोसिस। मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन यहां पर होता है, ठीक है। कि ये अपने पास क्या है? पॉलन मदर सेल है, पॉलन मदर सेल है, इसके अंदर क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी मियोसिस होता है, ठीक है। तो ये अपने पास पूरा ये पीएमसी है, फिर एमएमसी क्या है? 2n है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर बात करता हूं कि यहां पर क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है, ये 2n स्ट्रक्चर है। अगर मैंने बोला यहां पर क्या हो रहा है? मियोसिस, ठीक। तो मियोसिस के बाद यहां पर क्या बनेगा भाई? इस 2n का क्या बनेगा? n हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेंगे। अरे ये डिप्लॉयड है अपने पास, इससे क्या बनेंगे? n हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक। उसके बाद इन n में भी क्या होगा? इन n में भी क्या होगा? मियोसिस होगा बेटा। भाई एक डिप्लॉयड के, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर एक पॉलन मदर सेल से रिडक्शन डिवीजन होके क्या बन गए? 2 n बन गए, ठीक। उसके बाद इन 2 n जो बन रखे इनसे भी अपने पास मियोसिस होगा। और यहां पर भी अपने पास क्या होगा? यहां पर n इस n का ही 2 n इस और बनेंगे, इस n का ही 2 n और बनेंगे,
ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, इनके अंदर भी यहां पर क्या हो रहा है बेटा, सेकंड मियोसिस हो रही है, ये होती है यहां पर मियोसिस। बशर्ते तुमने एक बात याद रखना है कि जो ये फर्स्ट मियोसिस है, इस फर्स्ट मियोसिस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन डिविजन्स कहते हैं। फर्स्ट मियोसिस को क्या कहते हैं, रिडक्शन डिविजन कहते हैं। रिडक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो रहा है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल रिड्यूस हो रहा है, हाफ हो रहा है। जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पर 2n है ना भाई, ये जो क्या है पॉलन मदर सेल है, इस पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल अपने पास क्या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स है, ठीक। अब अगर वो मियोसिस कर रहे हैं तो मियोसिस में क्या होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना भाई, 2n क्या होता है n में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि जहां 2n जेनेटिक मटेरियल है तो वहां क्या हो जाएगा, वो टूटकर n बन जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। जितना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होगा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के अंदर, उसके हाफ जेनेटिक मटेरियल इन हैप्लॉयड स्ट्रक्चर के अंदर होता है, ठीक है ना। तो मैंने बोला इस वजह से इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कम हो जाता है, यानी कि 2n से n हो रहा है, मतलब जेनेटिक मटेरियल कम हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। इस वजह से मियोसिस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन। तो जैसे इस पॉलन मदर सेल में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी कि मियोसिस होता है, तो ये इस तरह से 2n हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बना देते हैं। और फिर ये n हैप्लॉयड स्ट्रक्चर भी क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। लेकिन इस मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन नहीं कहते हैं, क्योंकि ये n से n ही बनाते हैं, n से 2n ही बना रहे हैं, n से n 2n ही बना रहे हैं, तो इसको हम रिडक्शन डिवीजन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वल डिवीजन, है ना। क्या बोलते हैं इसको, इक्वल डिवीजन। ये बिल्कुल किसकी तरह हो रहा है, जैसे माइटोसिस में हो रहा है। तो माइटोसिस तो केवल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में होता है कि भाई 2n से 2n बनता है, लेकिन ये जो मियोसिस है ये n से n बना रहा है, क्या कर रहा है, n से n बना रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं भाई, जो माइटोसिस और मियोसिस दो सेल डिविजन्स होती हैं, तो माइटोसिस केवल डिप्लॉयड के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वह डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड ही स्ट्रक्चर बनाना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये बिल्कुल उसी की तरह हो रहा है, वो 2n से 2n करता है माइटोसिस, ये n से n कर रहे हैं, n से ही n बना रहा है। तो इसका मतलब ये ऐसा है जैसे माइटोसिस हो रही है, ऐसा है जैसे क्या है, माइटोसिस। तो ये माइटोसिस तरह की जैसे है, लेकिन ये माइटोसिस नहीं है, क्योंकि माइटोसिस तो किसके अंदर होता है, 2n के अंदर और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के अंदर होता है। ये हैप्लॉयड का मियोसिस है, ठीक है, हैप्लॉयड का मियोसिस है। तो हैप्लॉयड का मियोसिस को हम इक्वल डिविजन्स के नाम से जान सकते हैं, इक्वल डिविजन्स, कि जैसे ही मतलब अपने पास क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, हमारे पास इस तरह से क्या बन गए, ये 4 स्ट्रक्चर बन गए हैप्लॉयड स्ट्रक्चर, ये 4 हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गए ना भाई, ये 4 हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गए अपने पास। एक पॉलन मदर सेल से या फिर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन गए, ये 4 हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बन चुके हैं, ठीक है। ये 4 हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बन चुके हैं, ठीक है, ये 4 हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। और इन हैप्लॉयड स्ट्रक्चर को, ये 4 हैप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। इन्हीं हैप्लॉयड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोस्पोर कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहेंगे। इन्हीं हैप्लॉयड स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर बन रहे हैं कहां से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। भाई एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। और इन्हीं माइक्रोस्पोर को मैं क्या कह रहा हूं बेटा, हाँ, पॉलन ग्रेन, ठीक है, क्या कह रहा हूं, पॉलन ग्रेन। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, इसी माइक्रोस्पोर का नाम पॉलन ग्रेन भी, और पॉलन ग्रेन का नाम एक और भी है यहाँ पर, मेल गैमेटोफाइट। इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेल गैमेटोफाइट, ये भी इसका नाम है। मेल गैमेटोफाइट मतलब, भाई गैमेटोफाइट का मतलब पता क्या होता है, गैमेटोफाइट का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होंगे, गैमेट्स होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैमेट होते हैं उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। तो मतलब ये पॉलन ग्रेन ऐसा स्ट्रक्चर है, या फिर ये माइक्रोस्पोर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होंगे, मेल गैमेट होंगे, ठीक। भाई यहां पर अगर सिंपल ये बात हम याद रखें कि गैमेटोफाइट का मतलब क्या होगा, गैमेटोफाइट का मतलब होगा बेटा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं विच कंसिस्ट, ऐसे स्ट्रक्चर जो क्या कंसिस्ट करेगी बेटा, विच कंसिस्ट गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि मेल गैमेटोफाइट, ये मेल का सिंबल है, मेल गैमेटोफाइट क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट मतलब
मेल गैमेटोफाइट मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर मेल गैमेटोफाइट की अगर बात करता हूं बेटा, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होंगे, मेल गैमेट्स होंगे, ठीक है ना, ये मेल गैमेटोफाइट क्या होगा, कंसिस्ट मेल गैमेट, ये क्या कंसिस्ट करेगा, मेल गैमेट। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये अपने पास जो स्पोर है, ये मेल गैमेटोफाइट जो यानी पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। मैंने बोल रहा हूं कि भाई ये मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट को ही हम क्या करें, माइक्रोस्पोर कह रहे हैं, उसी को क्या कह रहे हैं, पॉलन ग्रेन। अगर मैं इस पॉलन ग्रेन की बात करता हूं तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमेट होते हैं। मैं बोल रहा हूं कि भाई मेल गैमेटोफाइट वो होगा, या फिर पॉलन ग्रेन वो होगा, या फिर माइक्रोस्पोर वो होगा जिसके अंदर क्या होंगे बेटा, मेल गैमेट्स होंगे। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। तो कितने मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इसके अंदर क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट होंगे, उसके बारे में हम अभी जिक्र कर रहे हैं। 2 मेल गैमेट इसके अंदर देखने को हमें मिलते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक बात ध्यान सुनने बेटा, यहां पर क्वेश्चन इस तरह से आता है, यहां पर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक पॉलन मदर सेल से या फिर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। भाई एक पीएमसी है या फिर एक एमएमसी है, ठीक, एक एमएमसी या फिर एक पीएमसी से जो है कितने माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। मतलब एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, ये मानते हैं ना भाई, एक पॉलन मदर सेल से क्या बन रहे हैं, 4 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं। अगर मैं बोलूं बेटा 25 पॉलन मदर सेल हैं तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे या फिर कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे। अगर मैंने बोला कि ये अपने पास क्या, इनकी संख्या मान लीजिए क्या है, 25 है, तो अगर मैं ऐसे 25 पॉलन मदर सेल यहां पर लूंगा तो 25 पॉलन मदर सेल से हाउ मेनी पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म, बेटा 100 पॉलन ग्रेन बनेंगे ना यार। जब 1 से 4 बन रहे हैं तो 25 से कितने बनेंगे, 25 से बनेंगे बेटा कितने, 100, ठीक है। तो 100 माइक्रोस्पोर किससे बनेंगे, 25 पॉलन मदर सेल से बनते हैं, या फिर 25 एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेंगे। और अगर मैंने इस यहीं पर बोल दिया कि भाई 25 से चलो 100 बन रहे हैं, 100 पॉलन ग्रेन 25 से बन रहे हैं, तो अगर मैंने बोला यहां पर अपने पास 100 पीएमसी हैं, 100 पॉलन मदर सेल है, तो कितने यहां पर माइक्रोस्पोर बनेंगे, कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे बेटा बता, है ना। अगर मैंने बोला कि भाई 25 से तो यहां पर कितने बन रहे, 100, मतलब 1 से 4 बन रहे तो 25 से 100 बन रहे। और अगर मैंने माइक्रोस्पोर मदर सेल ही 100 ले लिए तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे यहां पर, कितने बनेंगे भाई क्रिस, 400 बनेंगे, है ना। अबे इतना सिंपल सा गणित है कि भाई 1 से 4 बन रहे तो 25 से 100 बनेंगे। अगर मैं 100 यहां पर ले लूं, मान लीजिए मैं यहां पर क्या ले लूं, 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल लूं या फिर 100 पॉलन मदर सेल लूं, तो 100 से कितने बनेंगे, ये 400, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है कि अगर इतने पॉलन मदर सेल हैं तो इससे कितना क्या बनेगा, है ना, कितने अमाउंट में बनेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा क्योंकि यहां पर जो है एक पॉलन मदर सेल से, फिर एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, या फिर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या कर रहे हैं, 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूं ना वो फीमेल गैमेट की, ये तो मेल गैमेटोफाइट बन रहे हैं ना, मेल गैमेटोफाइट 4 मेल गैमेटोफाइट बन रहे हैं, लेकिन अगर फीमेल गैमेटोफाइट की अगर बात करेंगे हम ना, तो वहां पर एक मेगा स्पोर मदर सेल से एक ही बनता है, ठीक है। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां पर अगर हमारे पास क्या बन गया, अब हमारे पास क्या बन गया बेटा, पॉलन ग्रेन बन गया, ये पॉलन ग्रेन बन गया। अब इस पॉलन ग्रेन को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये पॉलन ग्रेन किस तरह से, तो मैं आगे इस पॉलन ग्रेन के बारे में ये टॉपिक डाल रहा हूं बेटा, टॉपिक है पॉलन ग्रेन, ठीक। अब इस पॉलन ग्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पॉलन ग्रेन क्या होता है, किस तरह से हम दोनों ही कंडीशन पॉलन ग्रेन के बनाने वाले, इमेच्योर और मैच्योर। ये अपने पास है इमेच्योर पॉलन ग्रेन, ठीक। सबसे पहले मैं इमेच्योर पॉलन ग्रेन बना रहा हूं, ये इस तरह से, ठीक। इसकी 2 लेयर होती है बेटा, एक तो ये पीले कलर में दिख रही होगी बाहर और दूसरी अंदर दिख रही होगी, ठीक है ना, ये चीज। और इसके ऊपर प्रेजेंट होता है इस तरह से, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है इस तरह से क्या, ठीक है। ये होता है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन, ठीक। यहां पर अगर बात करें
मैंने बोला कि भाई यहाँ पर दो लेयर है अपने पास, सबसे अंदर वाली ये व्हाइट वाली लेयर है और बाहर वाली ये पीली वाली लेयर। इस पीली वाली लेयर को जो बोला जाता है वो बोला जाता है बेटा एक्साइन। क्या बोला जाता है? एक्साइन बोला जाता है। और जो अंदर वाली ये व्हाइट वाली लेयर है बेटा, इस व्हाइट वाली लेयर को बोलेंगे हम क्या? इंटाइन। ये दो लेयर होती हैं किसकी? पॉलन ग्रेन की। ठीक है, अंदर वाली लेयर को इंटाइन, बाहर वाली लेयर को एक्साइन। तो ये दो लेयर होती हैं। पहली लेयर मैंने बोल दिया कि एक्साइन है, दूसरी लेयर में क्या बोल रहा हूं? इंटाइन। ये दो लेयर किसकी होती हैं? पॉलन ग्रेन की होती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? ये इसके अंदर क्या होता है? इस तरह से साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर। ठीक, ये इस तरह से साइटोप्लाज्म होता है और इस साइटोप्लाज्म के अंदर, इस साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह से क्या होगा? छोटा सा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह से छोटा सा न्यूक्लियस होता है। ठीक, अब सारे पोर्शन को मैं मेंशन कर देता हूं तुम्हारे पास। यहां पर सारे पोर्शन मेंशन कर रहे हैं कि मैं बात करी, ये दो लेयर तो हो गई, पहली वाली एक्साइन, दूसरी वाली इंटाइन। अब इस एक्साइन के ऊपर जो ये ग्रीन कलर का मैं दिखा रहा हूं, ये है स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन। क्या है? स्पोरोपोलेनिन, पोलेनिन प्रोटीन। ये स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन है। ठीक, मैंने बताया कि एक्साइन के ऊपर ही ये स्पोरोपोलेनिन प्रोटीन पाई जाती है क्योंकि ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन है। इस पॉलन ग्रेन की रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। किससे? एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन खराब ना हो आसानी से। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि इस पॉलन ग्रेन की अगर बात करता हूं तो इसमें दो लेयर अपने पास है, एक्साइन और इंटाइन। तुम्हें दिख रहा होगा कि इंटाइन तो पूरी की पूरी कवर है। इंटाइन क्या है? पूरी की पूरी कवर है। लेकिन अगर इस एक्साइन के बारे में बात करें तो इस एक्साइन में क्या है? बीच बीच में छोटे छोटे छेद देखने को मिल रहे हैं। देखो, ये यहां पर गैप देखने को मिल रहा है, दूसरा गैप यहां पर इस तरह से देखने को मिल रहा है, इस तरह से यहां पर गैप देखने को मिल रहा है ना इस एक्साइन में। क्या ये एक्साइन पूरे के पूरे पे है कवर? क्या ये एक्साइन पूरे पे है कवर? भाई पूरे पॉलन ग्रेन पे कवर है? नहीं, क्योंकि एक्साइन में क्या होता है? एक्साइन एक ऐसी लेयर होती है जिसमें बीच बीच में क्या होते हैं? छेद प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और उन छेद को कहते हैं बेटा, उन छेद को कहते हैं क्या? माइक्रो। इन छेद को कहते हैं हम यहां पर, ठीक है, जम्प पोर। क्या कहते हैं इनको? जम्प पोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन छेद को क्या कहते हैं? जम्प पोर। ये जम्प पोर किस पे प्रेजेंट होंगे? एक्साइन पे प्रेजेंट होंगे ना भाई। एक्साइन पे छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जम्प पोर। और ये जम्प पोर रिस्पॉन्सिबल पता किसके लिए होते हैं? ताकि यहां से पॉलन ट्यूब बाहर आ सके। ठीक है ना, पॉलन ट्यूब को एग्जीक्यूट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं कारण इनका सबका पढ़ाऊंगा। अब इसके अंदर ये जो मैं बोल रहा हूं कि ये फ्लूइड स्ट्रक्चर भरा हुआ है, इसके अंदर ये जितना भी सारा चीज है ये फ्लूइड स्ट्रक्चर है। इस फ्लूइड स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? यहां पर साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस फ्लूइड स्ट्रक्चर को साइटोप्लाज्म कह लिया। और ये रेड जैसे ये डार्क कलर का तुम्हें यहां अंदर दिख रहा है, ये रेड जैसा जो है, ये डार्क कलर का जो चीजें दिख रही है, ये रेड, इसका नाम है बेटा क्या? ठीक है, ये न्यूक्लियस है अपने पास, न्यूक्लियस। तो ये इस तरह से अपने पास इमेच्योर पॉलन ग्रेन है। ये इमेच्योर है बेटा, इमेच्योर वाली कंडीशन है, इमेच्योर पॉलन ग्रेन, इमेच्योर पॉलन ग्रेन। ये इमेच्योर पॉलन ग्रेन है। ठीक है, अब अगर ये मेच्योर होना चाहिए, ये इमेच्योर है, अब ये होगा मेच्योर। अगर ये मेच्योर होगा बेटा तो मेच्योर किस तरह से होगा? इसका मेच्योर पॉलन ग्रेन में बना रहा हूं, ये इमेच्योर अपने पास है। इसका मेच्योर वाली स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूं तो उसमें क्या क्या बनता है? सबसे पहले तो ये अंदर अपने पास क्या है? ये सबसे पहले अपने पास अंदर क्या है? ये इस तरह से अपने पास सबसे पहले इंटाइन। ठीक, ये पहली लेयर, इसी तरह से यहां पर ये इंटाइन है। इसके बाहर जो है ये दूसरी लेयर में बना रहा हूं, ये एक्साइन, इस तरह से ये एक्साइन में बना रहा हूं, यहां पर दूसरी लेयर है इस तरह से। ठीक है ना, ये अपने पास जो है आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एक्साइन। ठीक, और ये इनर मोस्ट लेयर इंटाइन। ठीक, ये एक्साइन, ये इंटाइन, इस तरह से हो गया। अब इसके ऊपर मैं जो है प्रोटीन बना रहा हूं एक्साइन के ऊपर, वो सेम के सेम वही रहने वाली है।
स्पोरोपोलिन प्रोटीन इस तरह से, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन होती है, ठीक है, इस तरह से। यानी कि एग्जाइन के ऊपर वही स्पोरोपोलिन प्रोटीन, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं स्पोरोपोलिन प्रोटीन, ये वही प्रोटीन है स्पोरोपोलिन प्रोटीन, ये यहाँ पर, ठीक है ना। और ये चीज़ अपने पास जमपोरी है, ये यहाँ पर जो है ये जमपोर ही है इस तरह से, ठीक। तो ये अगर मैं बात करता हूँ, ये अपने पास मैच्योर, अपने पास क्या बनाने वाले हैं, मैच्योर पॉलन ग्रेन। मैच्योर पॉलन ग्रेन में सारी चीज़ें लगभग वही रहती हैं, यानी कि एक्साइन तो एक्साइन रहती है, इंटाइन तो इंटाइन रहती है, स्पोरोपोलिन रहता है, जम्पोर रहता है, लेकिन ये दो चीज़ें बदल जाती हैं यहाँ पर, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। या अगर इमेच्योर में देखें तो साइटोप्लाज्म में, जबकि मैच्योर में आते हैं तो ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म एक साइड में कंसंट्रेट होता है, एक ही जगह पे कंसंट्रेट होता है, यानी कि ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। मैंने बोला ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाएगा, और जिसको बोलेंगे हम वेजिटेटिव सेल। क्या बोलेंगे बेटा, वेजिटेटिव सेल, ठीक। वीसी लिख सकते हैं इसको, वेजिटेटिव सेल, वीसी, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इमेच्योर में तो हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये वेजिटेटिव सेल में बदल जाता है, यानी कि सारा का सारा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होकर वेजिटेटिव सेल बना देता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहाँ पर न्यूक्लियस तो है, लेकिन यहाँ पर ये न्यूक्लियस दूसरे में बदल जाता है, यानी कि अगर बात करें तो इस न्यूक्लियस को मैं यहाँ पर इस कलर से बना देता हूँ। ये न्यूक्लियस यहाँ पर दूसरे सेल में बदल जाता है, जिस सेल को हम नाम देते हैं बेटा क्या, जनरेटिव सेल। क्या नाम देते हैं, जनरेटिव सेल, ठीक है, जनरेटिव सेल नाम देते हैं। तो कहने का मतलब अपने पास है केवल दो चीजें यहाँ पर बदल जाती हैं, एक तो ये साइटोप्लाज्म कंसंट्रेट होकर वेजिटेटिव सेल बन गया, और न्यूक्लियस जो है डेवलप होकर क्या बन गया, जनरेटिव सेल बन गया, ठीक है। तो ये दो चीज़ों में बदल जाता है, ये चीज़ यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब यहाँ पर जो ये वेजिटेटिव सेल में, यानी कि साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल में बदल रहा है, तो वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है बेटा, वेजिटेटिव सेल का काम होता है वेजिटेशन का, वेजिटेशन मतलब न्यूट्रिशन का, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन का होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन फॉर पॉलन ग्रेन, ठीक है। न्यूट्रिशन फॉर पॉलन ग्रेन के जो अंदर होंगे ये जम्पोर, पॉलन ग्रेन के अंदर जो ये चीजें होंगी, ठीक है। न्यूट्रिशन फॉर जनरेटिव सेल, ठीक है। जनरेटिव सेल्स के क्या बनते हैं, दो मेल गैमेट बनते हैं। न्यूट्रिशन फॉर जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल कर दी से, और इसी जनरेटिव सेल से क्या बनते हैं बेटा, दो मेल गैमेट बनते हैं, या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं न्यूट्रिशन फॉर मेल गैमेट। ये मेल गैमेट को क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है ना। ये वेजिटेटिव सेल क्या करता है, मेल गैमेट जो होंगे, यहाँ पर जनरेटिव सेल से क्या बनते हैं, दो मेल गैमेट बनते हैं। ये जनरेटिव सेल क्या होता है, यहाँ पर जनरेटिव सेल से क्या बनेंगे, दो मेल गैमेट बनेंगे, फॉर्म टू मेल गैमेट, ठीक है, दो मेल गैमेट बनेंगे, इससे क्या बनेंगे, टू मेल गैमेट बनेंगे, ठीक है। तो ये जनरेटिव सेल डिवाइड होकर दो मेल गैमेट बना देगा, ठीक। और दो मेल गैमेट को जो है न्यूट्रिशन का काम कौन करेगा, वेजिटेटिव सेल करेगा। अब किस तरह से करता है उस चीज को यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिएगा मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ये अपने पास है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, पॉलन ग्रेन है, ठीक। ये मैच्योर वाला यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पर, ये इंटाइन, ठीक, ये कहीं कहीं पर एक्साइन बेटा इस तरह से, कहीं कहीं पर एक्साइन इस तरह से, ठीक है ना। ये बन गया क्या, जनरेटिव सेल, ये है वेजिटेटिव सेल, ठीक। ये अपने पास वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल है। अब क्या होता है, ये एक्साइन के ऊपर तो अपने पास क्या है, एक्साइन के ऊपर तो वही है स्पोरोपोलिन प्रोटीन, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही। यानी कि होने वाला क्या है, यहाँ पर होने वाला क्या है कि एक्साइन
के ऊपर तो ये अपने पास सेम टू सेम ये है स्पोरोपोलिन प्रोटीन, जो कि किसका काम करती है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन है, ये बचा के रखता है पॉलन ग्रेन को, ये मैंने बोल दिया है। लेकिन जो ये इंटाइन है, ये इंटाइन में क्या होता है बेटा, ये इंटाइन हेल्प करती है किसमें, ये इंटाइन पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है, ये इंटाइन पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है। ये इंटाइन इस तरह से पॉलन ट्यूब एग्जीक्यूट करवाती है बाहर, इस तरह से इंटाइन क्या कर रही है, पॉलन ट्यूब बना देती है बेटा, ठीक है। ये इस तरह से इंटाइन से क्या निकल आती है, पॉलन ट्यूब निकल आती है। तो वो पॉलन ट्यूब मतलब इंटाइन ही डेवलप होती है पॉलन ट्यूब में। क्यों डेवलप होती है, क्योंकि इंटाइन के अंदर दो केमिकल्स होते हैं बेटा, ठीक है, सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये दो केमिकल्स होते हैं, लचीले केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये इस केमिकल की वजह से यानी सेलुलोज और पेक्टिन की वजह से ये क्या करता है, थोड़ा एक्सटेंट होता है, यानी खिंचाव पड़ता है इसमें, एक्सटेंट होता है, लचीलापन होता है ना, ये खींचता है इस तरह से, और किस में बदल जाता है, ये पॉलन ट्यूब में, इस तरह से किस में बदलता है, ये पॉलन ट्यूब में, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब का भी फॉर्मेशन कौन कर रहा है, इंटाइन कर रहा है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन इंटाइन कर रहा है। अब क्या होने वाला है यहाँ पर कि ये जनरेटिव सेल क्या होगा, ये जनरेटिव सेल इस तरह से दो मेल गैमेट में टूट जाएगा। ये जनरेटिव सेल आगे जैसे ही इसके अंदर जाएगा पॉलन ट्यूब के अंदर, तो ये इस तरह से दो मेल गैमेट में टूट जाता है इस तरह से, ठीक है। एक मेल गैमेट ये, दूसरा मेल गैमेट ये, ठीक है ना, इस तरह से ये दो मेल गैमेट में टूट जाता है। मान लीजिए ये अपने पास क्या है, फर्स्ट मेल गैमेट है, फर्स्ट मेल गैमेट, ठीक, जिसकी प्लॉइडी एन होगी। यहाँ पर ये अपने पास सेकंड मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट, इसकी प्लॉइडी भी एन होगी, यानी कि दोनों अपने पास हैप्लॉइड हैप्लॉइड होते हैं। ये जनरेटिव सेल भी अपने आप में हैप्लॉइड है, ये पूरा पॉलन ग्रेन भी अपने आप में हैप्लॉइड है, जनरेटिव सेल भी उसमें क्या होगी, हैप्लॉइड होगी बेटा, ठीक है ना। वेजिटेटिव सेल सारे यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही हैं, हैप्लॉइड है, क्योंकि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के अंदर हम देख रहे हैं ये चीज़ें, तो ये सारी की सारी हैप्लॉइड्स हैं। जनरेटिव सेल भी यहाँ पर मियोसिस करेगा, ये मियोसिस करके क्या करेगा, दो मेल गैमेट में बना देगा, फर्स्ट मेल गैमेट और सेकंड मेल गैमेट, ये दो मेल गैमेट में बनाता है बेटा। ये दो मेल गैमेट आगे डबल फर्टिलाइजेशन करने में बहुत हेल्प करते हैं, हम आगे उसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन पीछे से फिर क्या आएगा, पीछे से क्या आएगा, ये पीछे से यहाँ पर ये वेजिटेटिव सेल भी इनके पीछे पीछे आएगा, इस तरह से ये वेजिटेटिव सेल पीछे पीछे आएगा बेटा, ये ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, इन मेल गैमेट को न्यूट्रिशन का काम करेगा, इन मेल गैमेट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तो ये वेजिटेटिव सेल है, वीसी हम बात कर लेते हैं। और ये जनरेटिव सेल, ये वाला जनरेटिव सेल किसमें, जनरेटिव सेल को जीसी के बारे में बात कर लेते हैं कि जीसी से रिप्रेजेंट करते हैं जनरेटिव सेल को। तो ये जनरेटिव सेल तो टूट गया दो मेल गैमेट में, ठीक, और उसके पीछे वेजिटेटिव सेल आया इन मेल गैमेट को न्यूट्रिशन देने के लिए, ठीक है बेटा। तो इतनी बातें समझ में हमारे पास आती हैं। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि भाई एक्साइन तो आउटरमोस्ट लेयर है, एक्साइन तो क्या है, आउटरमोस्ट लेयर, वो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, ठीक। दूसरी बात क्या है, इस एक्साइन पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक्साइन क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है बेटा। ये पूरे के पूरे पॉलन ग्रेन पे हमें देखने को नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि इसके बीच बीच में कुछ कुछ छेद हैं, तो इस वजह से इसको डिसकंटिन्यूअस मानते हैं। ये छेद दिख रहे हैं ना, ये छेद, इन छेद को हम क्या कहते हैं, जम पोर कहते हैं। ये जो छेद है, ये छेद, ये छेद, ये जम पोर है। और ये जम पोर किस में हेल्प करते हैं, ये जम पोर पॉलन ट्यूब को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करते हैं, यानी पॉलन ट्यूब को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। जैसे इंटाइन क्या है, इंटाइन पॉलन ट्यूब बनाएगी तो पॉलन ट्यूब बाहर आएगा, तो वो कहाँ से आएगा, इन जम पोर के थ्रू बाहर आएगा पॉलन ट्यूब, ठीक है ना बेटा। तो ये अपने पास इस तरह से एक पूरा का पूरा मैंने स्ट्रक्चर पूरा का पूरा एंथर से लेकर पॉलन ग्रेन से लेकर पॉलन ट्यूब तक पूरा का पूरा चीज़ें बता दी हैं। अब इनके फंक्शन के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन के बारे में अगर बात करें, यानी कि फंक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन के फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शन पॉलन ग्रेन में हो रहे हैं, ठीक। सबसे पहले पॉलन ग्रेन की अगर बात करें, सबसे पहले बात करें इसकी पहली लेयर की, एक्साइन की, सबसे पहला यही डाल देते हैं एक्साइन। तो एक्साइन में अगर कुछ बातें लिखें तो एक्साइन में क्या क्या लिखेंगे बेटा, ये आउटरमोस्ट लेयर है, आउटरमोस्ट लेयर है, ठीक है। एक्साइन क्या है, आउटरमोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है एक्साइन, ठीक है ना, आउटरमोस्ट लेयर। आउटरमोस्ट लेयर हमेशा क्या करती है बेटा, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है,
ठीक है, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी कि जो अपने पास पॉलन ग्रेन है उसको बचाने में हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है जो आउटरमोस्ट है। ठीक, इसमें इसके ऊपर क्या है, स्पोरोपोलिन प्रोटीन है, मैंने बताया स्पोरोपोलिन प्रोटीन एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन है जो इसको क्या करेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर से बचाएगा। ठीक है, यहां पर लिख लेंगे इट हैज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन, एनवायरमेंट रेजिस्टेंस प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम है बेटा स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन प्रोटीन। ठीक है ना, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिन प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या प्रोवाइड करता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, ये प्रोटीन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसको, पॉलन ग्रेन को, ताकि ये खराब ना हो। ठीक है, बचा रहे लंबे समय तक, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट यहां पर। अब बात करते हैं यहां पर, ये जो एग्जाइन है बेटा ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, डिसकंटिन्यूअस लेयर। डिसकंटिन्यूअस लेयर का मतलब समझते हो कि इसके बीच बीच में क्या है, छेद है। ठीक, उस छेद की वजह से ये डिसकंटिन्यूअस है, पूरे के पूरे उस पर देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, ये कहीं कहीं पर देखने को, यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जाइन है लेकिन बीच में फिर गैप है, फिर एग्जाइन, फिर बीच में गैप, फिर एग्जाइन, फिर गैप। तो इस तरह से इसमें छोटे छोटे पोर्स आते हैं, जंप पोर। इस वजह से हम बोलते हैं बार बार इसमें बीच बीच में क्या है, गैप्स है, बहुत सारे गैप्स हैं। इस वजह से ये क्या है, कंटिन्यूअसली है। तो इसके बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है। इतनी बातें तो हमारे पास इसके बारे में हो गई हैं, एग्जाइन के बारे में। दूसरा अपने पास है इंटाइन। इंटाइन दो इनरमोस्ट लेयर है बेटा। इंटाइन के बारे में, इंटाइन के बारे में अगर जिक्र करें तो इंटाइन का सबसे पहला पॉइंट, इनरमोस्ट लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक, पॉलन ग्रेन बोल दो या फिर मेल गैमेटोफाइट बोल दो, इनरमोस्ट लेयर है मेल गैमेटोफाइट। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, इट हैज 2 केमिकल, इसमें 2 केमिकल होते हैं। कौन कौन से 2 केमिकल कौन होते हैं, सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक, और ये सेलुलोज और पेक्टिन क्या होते हैं बेटा, इसी सेलुलोज और पेक्टिन, ये इलास्टिक नेचर का हमारे पास होता है, इलास्टिक हम बोल सकते हैं, इलास्टिक सब्सटेंस। ठीक है, केमिकल्स। ठीक है, इसकी वजह से इलास्टिसिटी नेचर आता है किसके, पॉलन ट्यूब के अंदर। और इसी वजह से पॉलन ट्यूब फिर क्या करती है, इसी वजह से फिर इंटाइन में क्या आता है, इसमें इंटाइन में क्या आता है, इलास्टिक नेचर आता है, जिस वजह से इंटाइन क्या करता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी कि इंटाइन क्या कर रहा है, हेल्प टू फॉर्म पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब बनाने में फिर हेल्प करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है इंटाइन के बारे में। दूसरी बात, अगर लास्ट पॉइंट लिखें, जैसे ये डिसकंटिन्यूअस एग्जाइन, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कंटिन्यूअस लेयर हो जाएगी, ये कंटिन्यूअस लेयर हो जाती है। ठीक है ना, तो इतनी बातें अपने पास इंटाइन के रिगार्डिंग भी कंप्लीट होती हैं। उसके बाद आता है, इंटाइन के बाद है यहाँ पर बेटा जर्म पोर। ठीक, जर्म पोर की अगर बात करें तो जर्म पोर क्या होंगे कि भाई पॉलन ग्रेन के जो एग्जाइन है, एग्जाइन पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जर्म पोर्स कहते हैं। और उन्हीं के रास्ते क्या होता है, पॉलन ट्यूब बाहर आती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है ना। यानी कि हम क्या लिख लेंगे, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट प्लस एंटी प्रेजेंट ऑन, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन किस पर, प्रेजेंट ऑन एग्जाइन। ठीक है, which help to executed कर लेते हैं, executed
पॉलन ट्यूब, ठीक है, जो पॉलन ट्यूब को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करते हैं, यानी पॉलन ट्यूब को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो ये चीज अपने पास जंप पोर हो गया। ठीक, अब जंप पोर ये चीजें तो हमने पढ़ ली भाई, कि हमने एक्साइन का फंक्शन पढ़ लिया, इंटाइन का फंक्शन पढ़ लिया, ये जंप पोर का फंक्शन पढ़ लिया, जिसकी वजह से जंप पोर से पॉलन ट्यूब बाहर आती है, इसके बारे में पढ़ लिया। अब इसके अंदर हम बात करें, जैसे इमेच्योर में साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के बाद फिर वो वेजिटेटिव सेल में बदल जाता है, न्यूक्लियस किस में बदल जाता है, जनरेटिव सेल में बदल जाता है। और इसी जनरेटिव सेल की वजह से दो मेल गैमेट बनते हैं, दो मेल गैमेट बनते हैं इस तरह से, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मेल गैमेट है ना बेटा, दो हैप्लॉइड हैप्लॉइड मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट और सेकंड मेल गैमेट इस तरह से बनते हैं। ठीक, तो इससे यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं मेल गैमेट बन रहे हैं, यहाँ पर क्या बन रहे हैं बेटा, मेल गैमेट बनते हैं, दो मेल गैमेट बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, क्या बन रहे हैं, मेल गैमेट बन रहे हैं। जब मेल गैमेट बन रहे हैं, ये अपने पास मेल गैमेट हो गए, किसके अंदर बन रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन के इंटाइन के अंदर मेल गैमेट बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं, ये न्यूक्लियस से बन रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस से जब जनरेटिव सेल बनती है तो जनरेटिव सेल डिवाइड होती है दो मेल गैमेट में, तो इस मेल गैमेट जिसके अंदर है वो अपने पास पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के अंदर ही तो ये मेल गैमेट होते हैं ना, तो इसी वजह से मेल गैमेट जिसके अंदर होते हैं उसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर मेल गैमेट होते हैं उसको कहते हैं मेल गैमेटोफाइट, इसीलिए कि पॉलन ग्रेन के अंदर जनरेटिव सेल होती है जिसकी वजह से दो मेल गैमेट बनते हैं, इसलिए पॉलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं बेटा, मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती है। तो आगे हम पढ़ रहे हैं भाई, एक्साइन का हमने पढ़ लिया, इंटाइन का फंक्शन पढ़ लिया। ठीक है, एक्साइन इंटाइन का फंक्शन हो गया, जंप पोर का फंक्शन हो गया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म के बारे में देख लेते हैं बेटा। इमेच्योर में साइटोप्लाज्म होता है, मैच्योर में वो वेजिटेटिव सेल बन जाता है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई नेक्स्ट अपने पास क्या है, ये तीसरा पॉइंट है। नेक्स्ट अपने पास चौथा पॉइंट अगर बात करें हम, तो किसके बारे में बात कर लेते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म की अगर बात करें बेटा, तो साइटोप्लाज्म में देखेंगे कि इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये इमेच्योर, अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो इमेच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो मैच्योर होने पर किस में बदल जाता है, वेजिटेटिव सेल में। इस तरह से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड इंटाइन of immature pollen grain, of immature pollen grain। ठीक है, इमेच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर जो क्या है, जो फ्लूइड प्रेजेंट हो गए इंटाइन के अंदर, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद आफ्टर मैच्योरेशन of pollen grain, after maturation of pollen grain, cytoplasm convert into किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइटोप्लाज्म कन्वर्ट इनटू किस में बेटा, वेजिटेटिव सेल, है ना। तो यहां पर लिख दिया वेजिटेटिव सेल। ठीक, और वेजिटेटिव सेल क्या, फिर उसके बाद वेजिटेटिव सेल क्या काम करती हैं, अगर वेजिटेटिव सेल की बात करते हैं तो वेजिटेटिव सेल क्या करती है, वेजिटेटिव सेल के बारे में बात करें बेटा, वीसी के बारे में, तो वेजिटेटिव सेल क्या करती हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग मेल गैमेट। ठीक है ना, प्रोवाइड न्यूट्रिशन to the मेल गैमेट। मेल गैमेट को क्या प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब वेजिटेटिव सेल क्या करती है, न्यूट्रेटिव है बेटा, न्यूट्रेटिव नेचर की है ये। ठीक है ना, न्यूट्रेटिव नेचर की है। तो हमने अब ये पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म भी हमने देख लिया।
अब साइटोप्लाज्म जो है मेच्योर होके तो क्या बना है, वेजिटेटिव सेल, जो कि न्यूट्रिटिव सेल है, मेल गैमेट को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बेटा, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आती हैं। फिर हम पढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट अपने पास होता है बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में जिक्र कर लेते हैं। न्यूक्लियस तो क्या है, न्यूक्लियस क्या हमें इमेच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये डार्क कलर का जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है, ठीक, जो कि आगे डेवलप होकर फिर जनरेटिव सेल बनाएगा और जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बनेंगे। तो इसी बात को हम यहां पर लिख रहे हैं, स्मॉल एंड डार्क स्ट्रक्चर, स्मॉल एंड डार्क स्ट्रक्चर present inside, प्लस एंटी मतलब present है ना, स्मॉल एंड डार्क स्ट्रक्चर present inside, या फिर present inside इंटाइन कर लीजिए या present in ये कर लीजिए, बल्कि ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। present in immature pollen grain, इमेच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर जो डार्क स्ट्रक्चर्स होती है, स्मॉल डार्क स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। इमेच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर आफ्टर मैच्योरेशन, अब सेम टू सेम वहां पर आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, अगर पॉलन ग्रेन क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इट कन्वर्ट इनटू जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल किस में बदल जाती है बेटा, जनरेटिव सेल में बदल जाती है। और फिर वो जनरेटिव सेल क्या काम करती है, अगर वो जनरेटिव सेल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरेटिव मतलब जनरेट करने वाला, मेल गैमेट को बना रहा है तो मेल गैमेट फिर पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है ना, मेल गैमेट फिर मेल गैमेट के साथ मिलकर। जनरेटिव सेल, जनरेट करने वाली सेल, ठीक है, इसको जीसी बना देते हैं यहाँ पर जनरेटिव सेल को। अब जनरेटिव सेल की अगर बात करें, जनरेटिव सेल है ना, तो जनरेटिव सेल को जीसी हम बना रहे हैं। जनरेटिव सेल क्या काम करेगा बेटा, फॉर्म 2 मेल गैमेट, ठीक है, 2 मेल गैमेट बनाएगा। मान लीजिए ये अपने पास क्या है, जनरेटिव सेल है। अब ये जनरेटिव सेल क्या करेगा, ये जनरेटिव सेल क्या करेगा, ये जनरेटिव सेल क्या करेगा बेटा, इस तरह से 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट बनाएगा। टू मेल गैमेट, और दोनों की हैप्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगा, दोनों की प्लॉइडी हैप्लॉइड होगा अपने पास, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से जनरेटिव सेल ने क्या कर दिए, 2 मेल गैमेट बना दिए, दोनों के दोनों हैप्लॉइड हैं, ठीक। इस बात को याद रखना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना बेटा, अपने पास जो भी सेल होगी सारी की सारी क्या होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं, लेकिन जो गैमेट्स होते हैं वो ही केवल और केवल हैप्लॉइड होते हैं। इस बात को याद रखना, स्टार पॉइंट में यहाँ पर लिख लेता हूँ, ओनली गैमेट्स आर हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड। ठीक है, यानी कि हैप्लॉइड बोले तो एन, ठीक है। गैमेट्स हैप्लॉइड्स होते हैं, जो बाकी चीज़ें अपने पास वो सारी की सारी क्या होती हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होती हैं। गैमेट्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ओनली गैमेट्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अदर सेल क्या होती हैं, अपने पास डिप्लॉइड होती हैं। और गैमेट के साथ साथ यहाँ पर हमने पॉलन ग्रेन भी याद रखना है, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट जिसको हम बोल रहे हैं, पॉलन ग्रेन, ये भी अपने पास क्या होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। मेल गैमेटोफाइट भी जो है हैप्लॉइड, पॉलन ग्रेन भी हैप्लॉइड है एन, ठीक है। और हम बोल रहे हैं इसको मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं बेटा। मेल गैमेटोफाइट, तो ये मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर।
जबकि अगर फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो फीमेल गैमेट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में नहीं होगा, ठीक है। उसकी प्लॉइडी की अगर बात करें तो ऑक्टाप्लॉइडी होता है, वहाँ पर एम्ब्रियो सैक, अगर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टार बात है यहाँ पर। मेल गैमेटोफाइट तो हैप्लॉइड होता है, यानी पॉलन ग्रेन तो हैप्लॉइड होता है, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट अगर एम्ब्रियो सैक की बात करें तो ऑक्टाप्लॉइडी होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे उस चीज़ को, ठीक है ना। तो पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है, उसके अंदर जो वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, वो भी अपने पास हैप्लॉइड है। जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बन रहे हैं, वो भी अपने पास हैप्लॉइड है। साथ ही साथ जो है अगर हम बात करें यहाँ पर जनरेटिव सेल से अपने पास 2 मेल गैमेट बन रहे हैं, वो दोनों हैप्लॉइड है। वेजिटेटिव सेल अपने पास हैप्लॉइड है, ठीक है ना। ये अपने पास भी क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, क्योंकि एक पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है तो उसके अंदर सारी की सारी स्ट्रक्चर हैप्लॉइड ही हमारे पास देखने को मिलती है। दूसरी बात क्या है कि आगे अगर बात करें इस तरह से, तो आगे जब हम बात करते हैं 2 मेल गैमेट, पहला मेल गैमेट जो है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन करेगा, सेकंड मेल गैमेट आगे सेकंड फर्टिलाइजेशन करेगा, और वेजिटेटिव सेल आगे आगे चलते चलते इनको जो है बेटा आगे पूरा, यानी कि जब तक ये पूरे के पूरे पॉलन ट्यूब से जो है कहाँ फर्टिलाइजेशन तक ना चले जाएं, फर्टिलाइजेशन करने के लिए तैयार ना हो जाएं, तब तक इनको वेजिटेटिव सेल करती है, न्यूट्रिशन देती है, वेजिटेशन देती है। लास्ट में क्या होता है, वेजिटेटिव सेल जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है, पूरी डिजेनरेट हो जाती है, क्योंकि वो उसने अपना सारा न्यूट्रिशन किसको दे दिया, अपनी सारी अमाउंट्स किसको दे दी, इन जनरेटिव सेल के न्यूट्रिशन के लिए। तो वो फिर बाद में लास्ट में क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है ना। लास्ट में ये वेजिटेटिव सेल खत्म हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, क्योंकि इसने सारा का सारा न्यूट्रिशन किसको दे दिया, 2 मेल गैमेट्स को दे दिया बेटा, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हम आगे समझेंगे, जब हम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो वो चीज़ें वहाँ पर समझेंगे। तो इतनी बातें समझ में आती हैं अपने पास, ठीक, इतनी सारी चीज़ें अपने पास समझ में आती हैं बेटा। तो ये चीज़ें देख लीजिए, अच्छे से छाप लीजिएगा, ये आगे भी मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें देख लो, ठीक, देख लीजिए इन चीज़ों को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखो बेटा, ठीक। पहले छाप लीजिए, फिर कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है बेटा। देख लिया, इतना छाप लिया, ठीक है। कोई डाउट है, नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं हम लास्ट, इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि अपने पास है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलन ग्रेन। फंक्शन तो पॉलन ग्रेन के हो गए, प्रॉपर्टीज पॉलन ग्रेन के, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो काफी इंपॉर्टेंट अपने पास हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज आएगी बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टीज आएगी यहां पर पॉलन विएबिलिटी। पॉलन विएबिलिटी, विएबिलिटी का मतलब समझते हैं, पॉलन विएबिलिटी, विएबिलिटी का मतलब लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन का मतलब है ना, विएबिलिटी का मतलब हम कर सकते हैं लाइफ स्पैन, मतलब कब तक ये जिंदा रह सकते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास एनसीईआरटी में बोर्ड रखा है कि पॉलन ऑफ राइस, पॉलन ऑफ राइस, राइस का पॉलन की अगर बात करें तो राइस का पॉलन जो है, इसकी विएबिलिटी, इसका लाइफ स्पैन लगभग 30 मिनट तक होता है बेटा, ठीक है, 30 मिनट तक अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, ठीक। उसके बाद अगर बात करें रोजेसी फैमिली की, अगर बात करें सबसे ज़्यादा अगर रोजेसी फैमिली का ही होता है, रोजेसी फैमिली, ठीक है। रोजेसी फैमिली की अगर बात करें तो रोजेसी फैमिली का होता है 2 से 3 साल बेटा, ठीक। तो ये अपने पास पॉलन विएबिलिटी हो गया सबसे पहला कैरेक्टर या सबसे पहली प्रॉपर्टी। दूसरा है पॉलन एलर्जी, पॉलन एलर्जी, ठीक है बेटा, पॉलन एलर्जी, पॉलन एलर्जी, एलर्जी भी होती है बेटा पॉलन से, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए स्किन एलर्जी होती है, जैसे पॉलन ग्रेन उड़ के अगर स्किन पे गिरे तो है ना, खुजली होती है, रैसेस हो जाते हैं, इस तरह से हाथ पे लाल लाल चकटे जो होते हैं खुजली होने पर, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसमें 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन एलर्जी, ठीक। अच्छा, स्किन एलर्जी के बाद हम बात करें रेस्पिरेटरी, जैसे अगर मैंने सांस के थ्रू अगर अंदर चले गए पॉलन ग्रेन तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में फंस सकते हैं, रेस्पिरेटरी जो है एलर्जी हो सकती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक एलर्जी, रेस्पिरेटरी ट्रैक एलर्जी, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं, 2 प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले तो पॉलन विएबिलिटी है, दूसरा पॉलन एलर्जी है,
ये बातें समझ में आई। तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट कि फूड सप्लीमेंट के तौर पे ये यूज होते हैं पॉलन, पॉलन यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज होता है। फूड सप्लीमेंट मतलब खाने में यूज होता है, जैसे बोलते हैं ना प्रोटीन पाउडर खाइए, जैसे जिम वालों को भी सजेस्ट करते हैं ना कि प्रोटीन पाउडर खाइए। तो प्रोटीन पाउडर कैसे कि पॉलन ग्रेन में क्या होता है बेटा, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन है, ये तो हम समझ गए, स्पोरोपोलिन। तो जो भी हम अगर पॉलन पाउडर में पॉलन ग्रेन्स का पाउडर अगर खाएंगे तो उसमें भी क्या होगा, प्रोटीन होगा, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रोटीन होगा, तो रिच कंटेंट वहाँ पर प्रोटीन देखने को मिलता है, इसलिए ये फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। कुछ इसकी दवाइयाँ भी बनती हैं, पाउडर फॉर्म में खाया भी जाता है, डॉक्टर सजेस्ट करता है कि प्रोटीन पाउडर खाइए, ठीक है। दूसरी बात जो है उस फूड सप्लीमेंट के तौर पे हम जो है इसकी दवाइयाँ भी बनते हैं, तो ढेर सारी चीज़ें फूड सप्लीमेंट के तौर पे यहाँ पर आती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और फूड सप्लीमेंट में अगर बात करें तो फूड सप्लीमेंट में देखें तो बी पॉलन नाम से फूड सप्लीमेंट में मार्केट में ये बिकते हैं। बी पॉलन नाम के फूड सप्लीमेंट जो है मार्केट में इसके मिलते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में भी छपा है बी पॉलन करके, ठीक है ना, उसको भी देख लेना वहाँ। एंड लास्ट प्रॉपर्टीज हम इसकी ये देख सकते हैं, पॉलन बैंक, ठीक है। पॉलन बैंक, पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है बेटा ताकि वो खराब ना हो, पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है। तो उस जहाँ पर पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है उसको बोलते हैं पॉलन बैंक। और पॉलन ग्रेन को बहुत ही कम टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के साथ, ठीक है ना। स्टोर इन वेरी वेरी लो टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर कितना होता है, वेरी वेरी लो टेम्परेचर। वो लो टेम्परेचर कितना, -196 डिग्री सेल्सियस। और इतना कम टेम्परेचर में, यानी बहुत ही कम टेम्परेचर में इसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तब जाके ये अच्छा रहता है। और किसके साथ स्टोर करते हैं इस टेम्परेचर पे, लिक्विड नाइट्रोजन, विद लिक्विड नाइट्रोजन, यहाँ पर लिख देंगे विद लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन के साथ इसको स्टोर किया जाता है, और वो भी किस टेम्परेचर पे, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। तो इस तरह से हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी कर दी हैं। ये सारा का सारा चीज़ें हमने पॉलन ग्रेन के बारे में कर दिया है। मेल गैमेटोफाइट हमने कंप्लीट कर दिया बेटा, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। पहले इतने में देख लीजिए कितना कोई डाउट है किसी बच्चे को, हमने इसमें क्या क्या कंप्लीट करा है। टोटल 6 पेज हमने पढ़े हैं, इसमें देख लीजिएगा। हमने सबसे पहले पेज में पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ एंथर, इस तरह से एंथर हमने पढ़े, ठीक। एंथर वाले पूरे के पूरे ये सारे मेच्योर एंथर तक चले। फिर एंथर के बाद हम क्या पढ़े कि एंथर से आगे क्या होगा, पॉलन ग्रेन निकलेगा। पर एंथर वॉल, एंथर की जो जितनी भी वॉल हैं 4 की 4 वॉल के बारे में अच्छे से डिस्कस करा, ठीक। फिर उसमें पॉलन ग्रेन किस तरह से बनता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो सारी की सारी प्रोसेस हमने यहाँ पर देखी, ठीक। फिर पॉलन ग्रेन जैसे बन गया तो पॉलन ग्रेन किस तरह से मैच्योर इस तरह से हो रहा है, इस तरह से पॉलन ट्यूब निकल रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी। पॉलन ग्रेन की जो दोनों लेयर हैं एक्साइन इंटाइन, उनके हमने फंक्शन भी देख लिए, ठीक। उसके अंदर जो है इमेच्योर के अंदर साइटोप्लाज्म, वेजिटेटिव सेल क्या काम कर रहे हैं वो सब, ठीक है। साइटोप्लाज्म का वेजिटेटिव सेल बनता है वो क्या काम कर रहा है उसके बारे में बात करी। फिर न्यूक्लियस जनरेटिव सेल बना रहा है वो क्या काम कर रहा है उसके बारे में बात करी, ये सारा का सारा चीज़, ठीक। अब हमने बात करी पॉलन प्रॉपर्टीज़ पॉलन ग्रेन की, तो पॉलन ग्रेन की प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट हो चुकी हैं और ये लेक्चर हमारे यहाँ पर समाप्त होता है बेटा। किसी बच्चों को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, है बेटा। किसी को कोई डाउट है भाई? आदित्य कोई डाउट नहीं? इसी का कोई डाउट नहीं? क्रिस कोई डाउट नहीं? अच्छा, है किसी बच्चे को कोई डाउट तो पूछ लीजिए, नहीं है? चलो तो इतना पढ़ लेना बेटा, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट काफ़ी डिटेल में, ठीक है। तब तक बेटा इतना हम देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्या, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक।